Hello everyone. So we were discussing IT section of the GSA. So in this we have discussed computer basics, computer की types, hardware, software और input devices, export devices और RAM ROM का difference देखा, storage devices देखी. Next we discussed about जो हमारे mainframe computers वगैरह की classification discuss की. Next now we are going to discuss networks क्या होते हैं. Overall networks की basics देखेंगे, उसकी classification देखेंगे. Then we will discuss इंटरनेट का थोड़ी सी बेसिक देखेंगे और फिर आगे वीडियोस में अलग अलग चीज़ें उसकी ओवरऑल आईटी सेक्शन को कवर करेंगे. तो नेटवर्क क्या है बेसिकली, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे नेटवर्क की. ग्रुप और ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट इंटेलिजेंटली शेयर रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. सही है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज को शेयर करे. कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, डेटा सर्विसेज विद ईच अदर. ठीक है, किसी भी तरह का जो इंटेलिजेंटली शेयर रिसोर्स को शेयर करने का तरीका है ना, वो आपके ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का ग्रुप जो होता है उसको आप नेटवर्क बोलते हैं, जो कि डेटा शेयरिंग कर रहा हो. दिस इज कॉल्ड नेटवर्क. सही है. एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. ठीक है, एक कंप्यूटर एक इंटरनेट कनेक्शन को आप काफ़ी सारे कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. एफिशिएंट हो सकता है ये. रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है, प्रिंटर वगैरह ईटीसी की जरूरत नहीं पड़ती, एक यूज़ करे और फिर बाकी सारे शेयर करते जाएं उसको. ठीक है. नेक्स्ट है मेल मैसेज सेंड रिसीव. मेल कर सकते हैं, सेंड रिसीव हो सकता है. एक्सेस टू डेटा फाइल्स हो सकती हैं, डेटा फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं. फाइल फोल्डर्स बैकअप हो सकता है. ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आप इससे कर सकते हैं. ये ओवरऑल नेटवर्क्स का एडवांटेज होता है. हमें समझ आ गया नेटवर्क होता है क्या है. कंप्यूटर सिस्टम से होते हैं, टू उसका ग्रुप होता है. ठीक है, जो कि इंटेलिजेंट शेयरिंग कर सकते हैं डेटास की, रिसोर्सेज की, इंफॉर्मेशन की. अच्छा, अब नेटवर्क की क्लासिफिकेशन क्या होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क के अंदर आ जाता है सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, लैन वगैरह आपने अक्सर पढ़ा होगा. लैन MAN हो गया और WAN, तो वैन तो अक्सर हम सुनते रहते हैं, लैन और वैन, तो इसको आपको पता होना चाहिए. ओवरऑल इस पर भी सवाल आता है ना. ठीक है, सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं. ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क ऑपरेटेड अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन. एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं. इनसाइड इट मे बी इनसाइड अ बिल्डिंग. ठीक है, इनसाइड अ हाउस, किसी भी एक सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बाउंड होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आप नाम से पता चल रहा है लोकल होता है. स्कूल्स भी हो सकता है, इधर इट विल बी स्कूल्स और आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग. मतलब एक सिंगल बिल्डिंग एक सिंगल एंटिटी को कवर कर रहा होता है. ठीक है, इट इज़ अ यूजफुल वे ऑफ शेयरिंग बिटवीन यूजर्स. एक यूजफुल वे है. अगर थोड़े यूजर्स हैं और एक बिल्डिंग के अंदर मुख्तस लोग हैं ना, तो उसके अंदर आप लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं. एलियन नंबर होता है 2 और मैनी भी हो सकता है. सही है, देखा जैसे मैंने बताया ना, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती. उसको एक लोकल एरिया नेटवर्क को हम छोटे से नेटवर्क को एक बिल्डिंग, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल्स के अंदर जो भी एक ऑपरेटर कर रहा होता है और उसका सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है. ठीक है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं. नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क होता है. इट विल बी इन द इट समथिंग कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन, जिसको हम कहते हैं एक सिटी टाउन टाइप की चीज के अंदर होता है. ये स्पैन्स ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया और कैंपस. एक कोई कैंपस है, कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसके अंदर जो पूरा एक नेटवर्क का सिस्टम होगा ना उनका, दिस विल बी कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज इट फॉल्स बिटवीन वैन एंड लैन. ऑब्वियसली सिंपल पॉइंट है कि लैन और वैन के दरमियान की जो चीज़ होती है उसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं. वैन सही है. नेक्स्ट है उसका, इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फॉर द लैन इन मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड कनेक्टेड देम टू द वैन लाइक इंटरनेट. अब बेसिकली होता ये है कि ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, सेंटर पॉइंट होता है जो कि एक तरफ LAN को लेकर चलता है, दूसरी तरफ वैन को लेकर जाता है, उन दोनों को कनेक्ट कर देता है और मेट्रोपॉलिटन का एक इंटरमीडिएरी का होता है और सबको एक सिस्टम बना देता है जैसे इंटरनेट के अंदर होता है. तो ये होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया, उससे थोड़ा सा बड़ा और इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क से बड़ा. ठीक है, अब वैन क्या होता है, वैन होता है बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क. इट कवर्स वर्ल्ड, इसका वाइड एरिया होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है. इट में भी ये वर्ल्ड लेवल पे भी जा सकता है, कंट्री लेवल पे भी हो सकता है. तो इस तरीके से इसको एरिया बहुत ज़्यादा होता है. इट कवर्ड द स्पैन्स अक्रॉस प्रोविंसेस, कंट्रीज. देखा जैसे बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा वाइड होता है. नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर वैन होते हैं. जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है ना वो वैन हो सकते हैं. इसके अंदर कोई भी आपका एरिया के अंदर जो छोटी कम्युनिकेशन हो रही है वो आ सकती है. लोकल नेटवर्क के अंदर कोई एक लोकल लिंक आ सकती है. नेक्स्ट है कनेक्टिविटी टू दी वैन. मैन एंड लैन जो होती है ना, इसको कनेक्टिविटी देता है उन दोनों को आपस में. और हाई स्पीड बैकबोन होती है. बेसिकली वैन ऑब्वियसली हाई स्पीड होता है, जब बड़े नेटवर्क पे होगा तो बहुत ज़्यादा उसकी वॉसिंग होगा. अब ये समझते हैं नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या होती है. इंटरनेट या इंटरनेटवर्क, और इंटरनेट तो सिंपल हम देख लेते हैं. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को आप इंटरनेट बोलते हैं. इट कुड बी ऑफ द लार्जेस्ट. ठीक है, सबसे बड़ा भी हो सकता है ये. इसके अंदर क्या आ सकता है, फिजिकल और वायरलेस कनेक्शंस भी आ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं और सर्वर्स होते हैं. ऑब्वियसली हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत बातें, हम किसी भी चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ओवरऑल 5 नंबर का सवाल आता है. अगर आएगा भी तो उसमें आपने इसको एक्सप्लेन करनी होती हैं चीज़ें. अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजी किस तरह की होती है. सबसे पहले एक बस टाइप होता है. ठीक है, वो एक बस होती है, सिंगल बस, उसके ऊपर काफ़ी सारे आपके नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं. ठीक है, उसके अंदर आपके यूजर्स वगैरह कनेक्ट होते हैं. नेक्स्ट है स्टार रहता है, एक हब होता है. ठीक है, उससे इधर उधर कनेक्ट होता है. रिंग के अंदर सारे
एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसमें ये होता है कि बस खराब होगी तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। स्टार के अंदर अगर वो हब खराब हो गया तो सबके लॉस्ट हो जाएगा। रिंग के अंदर अगर एक सिस्टम होगा तो रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी नेटवर्क की टोपोलॉजीज होती हैं, सारे नेटवर्क कनेक्टर एक साथ कनेक्ट होते हैं। एक चला गया तो ऑब्वियसली ये सारे तो कनेक्ट रहेंगे ना आपस में एक साइड से, ठीक है। तो ओवरऑल मैश में ये होता है कि एक नोड होता है और फिर उसमें सारे अलग अलग भी कनेक्ट होते हैं, अलग अलग से भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और आपस में भी कनेक्ट होते हैं। अगर कोई एक लॉस्ट हो गया तो बाकी सारे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। फुली कनेक्टेड के अंदर तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है लेकिन एक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ट्री के अंदर ऑब्वियसली एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सिंपल नेटवर्क टोपोलॉजीज थी, इसमें से कुछ भी नहीं था। और लास्ट में आ जाता है, आप लिख लेते हैं नेटवर्क के अंदर इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट का पता होना चाहिए। इंटरनेट क्या है? कंपोज ऑफ द मैनी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का सेट को आप इंटरनेट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ये बना दिया इंटरनेट, ठीक है, यहाँ कंप्यूटर लगा दिए, मोबाइल लगा दिए, लैपटॉप लगा दिया, यहाँ हमने एक सर्वर दे दिया जिससे कनेक्ट हो रहा है सारा, ठीक है। इस तरीके से फिर आपका एक इंटरनेट का सिस्टम बनता है। ईच नेट के पास इतने सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी कंप्यूटर हो सकते हैं एक नेट के अंदर, ठीक है। इनेबलिंग देम टू शेयर नॉलेज शेयर करने के लिए एक्सेस देता है, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग होती है, डेटा शेयरिंग होती है। फिर कम्युनिकेशन दुनिया में पूरी जो हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। और इस तरीके से हाउ इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स ओवर द इंटरनेट, कैसे करती है इन्फॉर्मेशन आती है, पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर हम वो प्रोटोकॉल वगैरह तो ज़ाहिर है टेलीकम्युनिकेशन की डिटेल्स तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन पहले पैकेट्स में टूटती है और फिर रिसीवर रीग्रुप होता है, रीग्रुप होती है और फिर वापस जाके ओरिजिनल जाती है, सेंड होती है, सेंड पैकेट्स में जाती है, जाके रिसीवर के पास रीग्रुप हो जाती है और फिर उसको सर्वर के पास सेंडर उसको डिकोड कर लेता है अपने पास। इसके अंदर प्रोटोकॉल आ जाते हैं जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आ जाता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल आ जाता है। तो ये थी बेसिक्स हमारी नेटवर्क्स की, जिसमें थोड़ा बहुत हमने इंटरनेट देख लिया। अब जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल मैंने बताया ना, टीसीपी प्रोटोकॉल इंटरनेट टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड कलेक्ट ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स को कनेक्ट डिटेक्ट करने के लिए हमें बताता है, जिसमें हमने पूरा सिस्टम बढ़ाया कि सेंडर होता है, डेटा सेंड करता है पैकेट्स में, फिर वो कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और फिर वो डिकोड होते हैं जाके रिसीवर के पास और रिसीवर उसे करता है। और प्रोटोकॉल्स के अंदर डिटेक्शन और करेक्शन के मेथड्स होते हैं, ये फिर हम अलग से टीसीएम प्रोटोकॉल्स और सारी चीज़ें हम अलग नेटवर्किंग के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली यही था ओवरऑल आपका, जिसमें हमने सारी चीज़ें देखी। क्या देखा? नेटवर्क्स देखा, उसकी क्लासिफिकेशन, वैन लैन वैन देखा, और फिर हमने नेटवर्क टोपोलॉजी की थोड़ी बेसिक देखी और इंटरनेट समझा। और नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग ओवरऑल टेलीकम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स, और उसके अंदर सेल फोन्स वगैरह के तो सवाल आते हैं तो वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।